बलात्कारों को फांसी दो, फांसी दो। हेमंत सरकार शर्म करो। जब से सरकार बनी है, आदिवासी, दलित, महिला, ओबीसी समाज के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। और ये सरकार नहीं, ये सरकार नहीं, ये सर्कस है। और इस कांड की, इस घटना की आप अविलंब सीबीआई जांच करने की आप अनुशंसा करें। नमस्कार, मैं महक मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ पे। अभी हम मौजूद है अरगोड़ा चौक पे, जहाँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी को बता दिया जाए, बीते कुछ दिन पहले सिमडेगा के दलित युवक संजू प्रधान की हत्या कर दी थी। उन्हें जलाकर मारा गया था। जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। दलित संजू प्रधान की हत्या की घटना की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। हत्यारों को अविलंब फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को अविलंब फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। संजू प्रधान के परिजनों को सुरक्षा की गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। सिमडेगा के दलित संजू रांची कॉलेज में कुछ कर रहा है, रांची कॉलेज के पास ये कर लेते ना जल्दी। गिरफ्तार करो, दलित विरोधी हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। के पीछे आइए, पीछे खंडाले के सब आएगा फोटो। कांग्रेस सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेस सरकार शर्म करो। और जिस प्रकार से आज पूरा झारखंड संजू प्रधान की हत्या को लेकर के आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी के लगातार हम लगातार उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है, संघर्षशील है। लेकिन झारखंड की सरकार के चेहरे में कोई भी इस संदर्भ में कोई शकीन नहीं है, कोई विचार नहीं है, उनको निर्णय लेने का क्षमता नहीं है। इसलिए ये सरकार अब जनता की नज़रों से अब गिर गई है। यहाँ पर लगातार जब से सरकार बनी है, आदिवासी, दलित, महिला, ओबीसी समाज के लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। और ये सरकार नहीं, ये सरकार नहीं, ये सर्कस है। पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी संजू प्रधान को न्याय दिलाने के लिए, उनकी आत्मा को शांति और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग लगातार प्रत्येक प्रखंड में इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। और सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि आप झारखंड में आप इस प्रकार की कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था के माध्यम से जनता को आप आतंकित कर रहे हैं। ये करना आप छोड़िए और संबंधित लोगों को आप न्याय दिलाने का काम कीजिए। और इस कांड की, इस घटना की आप अविलंब सीबीआई जांच करने की आप अनुशंसा करें। ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की मांग है। और भारतीय जनता पार्टी जनता की अभिव्यक्ति का दूसरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे आप संजू प्रधान की जो हत्या हो गई थी उसके बारे में? देखिए, जिस प्रकार निर्ममता से सिमडेगा में एक दलित संजू प्रधान की हत्या किया गया, वह एक मॉब लिंचिंग का मामला है। एक और जहां हेमंत सरकार झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग की कानून बना रही है और एक छोटी सी घटना पे तुरंत एक खास जाति के लोगों पर मॉब लिंचिंग का केस ठोक दिया जाता है, वहीं इतनी बड़ी घटना का लीपापोती करते हुए एक सामान्य केस में उसको तब्दील किया गया। जहां मॉब लिंचिंग का केस होना चाहिए वहां पे तो मॉब लिंचिंग का केस हो नहीं रहा है। इसका मतलब है कि झारखंड सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, कानून के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कानून भी बनाया है तो किसी खास को खुश करने के लिए और किसी खास को तंग करने के लिए, इस नियत से बनाया है। तो एक ही राज्य में दो तरह के विधान, दो तरह के जो कानून है, यह व्यवस्था झारखंड में कम से कम नहीं चलेगी। पूरे घटना में जो बातें अब छनकर सामने आ रही है, तो संजू प्रधान को पहले कुछ खास वर्ग के लोगों को द्वारा निर्ममता से पीटा गया और पीटने के बाद अधमरे अवस्था में जिंदा जला दिया गया। और इस पूरी घटना को
यदि आप नज़दीक से देखेंगे तो इतना विभत्स मृत्यु अब तक पूरे झारखंड में नहीं हुआ था। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। इस पूरे घटना की सीबीआई जांच का हम मांग करते हैं। परिजनों को सरकारी नौकरी मिले और 10 लाख रुपया से अधिक मुआवजा की राशि मिले और उसके परिजनों को सुरक्षा की गारंटी मिले। इस मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के 17वें मंडल में इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया गया है। सरकार इसका कोई विरोध नहीं कर रही है, इसमें क्या विचार है आपका? जिस समय संजू प्रधान का हत्या किया जा रहा था और उसके बाद लोगों ने जब पुलिस को सूचना दिया तो ऐसा जानकारी मिल रहा है कि पुलिस के लोग भी वहां पर थे। तो ये पूरे मामला का जब सीबीआई जांच होगा तो सच सामने आएगा। सच क्या निकल कर आता है ये देखने का विषय है। सर, ये कहाँ तक सही है कि किसी पर आरोप लगा के उसे जिंदा जला दिया जाए? ये आरोप नहीं है, ये वहाँ उन पे आरोप लगाया गया था कि वो लकड़ी चोरी करे थे इसलिए उन्हें जला दिया गया। तो ये कहाँ तक सही है कि किसी पर आरोप लगाकर, चोरी का आरोप लगाकर उसे जला दिया जाए? ये घटना ही दूसरा है। वो लकड़ी चोरी का मामला नहीं था, वो प्रतिबंधित गौ मांस बिक्री का मामला था। संजू प्रधान ने उसका विरोध किया था, उसके चलते ये पूरे मामला को नया मोड़ देने के लिए लकड़ी चोरी का आरोप लगाने की बात सामने है। लकड़ी चोरी का कोई मामला नहीं है। जहाँ तक हम जानते हैं ये पूरा का पूरा मामला एक खास वर्ग के पूरा मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ मामला है। इसकी सीबीआई जांच होने से सारी बात खुलकर सामने आ जाएगी। सर, ये बताइए, जो आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और आप लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच का, तो क्या सरकार सीबीआई जांच देगी आप लोगों को? एकदम। अगर हेमंत सरकार इस प्रदेश में एक साफ सुथरी कानून व्यवस्था चाहती है तो जरूर सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा करेगी। और यदि किसी खास वर्ग को खुश करना चाहती है तो नहीं देगी। मिलावटी सरकार होगी तो सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा नहीं करेगी, सीधी बात है। सर, संजू प्रधान की हत्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सिमडेगा में संजू प्रधान की सरेआम एक पत्नी के सामने पति को, मां के सामने पुत्र को और जिंदा जलाने का प्रयास हुआ और उनकी हत्या हो गई। और वहां के उनकी पत्नी का अगर आप बयान सुनेंगे तो रो रो कर कह रही थी कि मैं उस भीड़ में वहाँ पर पुलिस के उपस्थिति में पुलिस का पैर पकड़ के भीख मांग रही थी अपने पति का। हम लोगों ने आज तक फिल्मों में ऐसा देखा है, लेकिन झारखंड प्रदेश में सिमडेगा में इस तरह की घटना घट गई। इससे ये प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन कोई काम लायक नहीं है, ये सरकार निकम्मी है और इस सरकार के भरोसे संजू प्रधान को, एक दलित परिवार को न्याय नहीं मिल सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सर, सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है इसमें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार केवल मस्त है कोयला चोरी कराने के लिए, बालू चोरी कराने के लिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के उद्योग में। उनको जनता के और हत्या से क्या लेना देना है? सर, इस सरकार के मन की मंशा है कि अगर किसी मुस्लिम के साथ 2 झापड़ भी कोई मार दिया तो वो मॉब लिंचिंग है। अगर कोई दलित, पिछड़ा, शोषित वर्ग के साथ 500 की संख्या में लोग हत्या कर दे तो वो मॉब लिंचिंग नहीं है। ये निश्चित तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और जेएमएम की सरकार कर रही है और एक वर्ग को खुश करने के लिए, एक वर्ग का वोट पाने के लिए कूद में ये दोनों परेशान हैं। सर, आप बताइए, ये कहाँ तक सही है कि किसी पे आरोप लगाया जाता है कि लकड़ी चोरी करने पर और उन्हें जला दिया जाता है? क्या ये आरोप सही है और ये करना सही है कि आरोप चोरी के बाद किसी को जला दिया जाए? ये निश्चित रूप से ये झारखंड के लिए काला दिन है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई चोरी करेगा उसको जिंदा जलाने का। ये सिर्फ और सिर्फ सत्य को छुपाने की सरकार की साजिश है, कोशिश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चरणबद्ध आंदोलन करके सच को सामने लाएगी। वहाँ पर वीडियो बनाया गया है, पुलिस के पास वीडियो है। हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग के पास वीडियो आए और सच सब जनता के सामने, पूरा झारखंड के सामने सच को लाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य और हम लोग इसको पूरा निर्वहन करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा, इनका कहना है कि इनका कर्तव्य है और ये जो सच है उसे सामने लाएंगे और जो संजू प्रधान के जो परिवार है उन्हें वो इंसाफ दिलवाएंगे।
अभी जैसा कि हमने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात किया, उनका कहना है संजू प्रधान को जब तक न्याय नहीं मिलेगी, सीबीआई जब तक जांच नहीं होगी, तब तक ये लोग उनके परिवार के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे और जब तक इंसाफ नहीं मिलेंगी तब तक ये ऐसे ही आगे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आगे की खबर के लिए बने रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ।